हेलो बच्चों, इस वीडियो में जानने वाले एरर इन स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में जो एरर है वो कितने टाइप की होती है उसको हम समझेंगे। तो स्क्रू गेज में जो एरर होती है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है इसमें नो जीरो एरर। नो जीरो एरर। सेकंड है इसमें पॉजिटिव जीरो एरर। थर्ड रहेगा इसमें नेगेटिव जीरो एरर। अब इन तीनों एरर को समझते हैं। तो फर्स्ट है इसमें नो जीरो एरर। तो फर्स्ट रहेगा इसमें नो जीरो एरर। नो जीरो एरर। अब नो जीरो एरर क्या है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी एरर नहीं होगी। अब एरर नहीं होगी तो उसका डायग्राम कैसा बनेगा वो मैं बनाता हूँ। तो ये रहेगा इसका मेन स्केल। मेन स्केल। और ये रहेगी इसमें रेफरेंस लाइन। ये है इसमें रेफरेंस लाइन। ये है इसमें रेफरेंस लाइन। और ये है मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल। और दूसरा पार्ट जो होता है इसमें ये है यहाँ पर सर्कुलर स्केल। ये यहाँ पर सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो रेफरेंस लाइन के साथ मैच करेगा। ये रेफरेंस लाइन और इसका जो जीरो है ये मैच करेगा। और स्पिंडल के बीच में कोई गैप नहीं होगा। दोनों स्पिंडल के बीच में कोई गैप नहीं होगा। और जीरो जो है वो रेफरेंस लाइन के साथ मैच करेगा। और यहाँ पे नंबरें होंगे 1 2 3 4 5। वैसे यहाँ पर होगी पीछे की तरफ 95 96 97 98 99 और ये 100 मतलब जीरो पर आ जाएगा। इस केस में कोई एरर नहीं होगी। जब रेफरेंस लाइन तो इसका पॉइंट क्या बन जाएगा, when there is no gap between spindle of screw gauge, spindles of screw gauge and reference line, ये सर्कुलर स्केल है, CS सर्कुलर स्केल, एंड रेफरेंस लाइन coincide with जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। ओके, तो इस केस में क्या होगा, नो जीरो एरर होगी, कोई एरर नहीं होगी उसमें। इसके बाद आता है इसमें पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो होता है वो रेफरेंस लाइन से नीचे होता है। ये हमारे पास मेन स्केल हो गया जिसको हम पिच स्केल भी बोलते हैं। और ये हमारे पास हो गया सर्कुलर स्केल। तो ये है इसमें रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन, इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये इसकी रेफरेंस लाइन है। और यहाँ पर जो है जो जीरो होगा ये सर्कुलर स्केल और ये मेन स्केल। सर्कुलर स्केल का जीरो इस रेफरेंस लाइन से नीचे होगा। ये 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 5। तो 4 नंबर का डिवीजन इसका मैच कर रहा है। और उसके बाद 6 7 8 9 10।
तो 4 नंबर का इसमें डिवीजन मैच कर रहा है। तो जीरो जो रहेगी, जब स्पिंडल के बीच में कोई गैप नहीं होगा तो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द रेफरेंस लाइन। देयर इज नो गैप, नो गैप बिटवीन स्पिंडल एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन के नीचे होगी। इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर। वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव जीरो एरर की, तो पॉजिटिव जीरो एरर इक्वल टू n इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसका होगा यहाँ पर, इसका स्क्रू गेज का, ठीक है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। n जो काउंट किया जाएगा वो क्लॉकवाइज में होगा। क्लॉकवाइज में मतलब इधर से देखोगे तो इसको हम क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे, इस तरीके से मेजर करेंगे। तो इस तरीके से मेजर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 नंबर का डिवीजन इसके साथ मैच हो रहा है रेफरेंस लाइन के साथ, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.04 मिलीमीटर। इसमें क्या जाएगी पॉजिटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर की बात करते हैं। नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर में जो जीरो होगी, सर्कुलर स्केल का जो जीरो होगा वो रेफरेंस लाइन से ऊपर होगा। डायग्राम, यहाँ पर ये मेन स्केल हो गया जिसको हम पिच स्केल भी बोलते हैं, और ये हो गया इसमें सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, और ये मेन स्केल। ये है इसमें रेफरेंस लाइन, और जो जीरो होगा वो ऊपर होगा, रेफरेंस लाइन से ऊपर होगा जीरो। ओके, और ये यहाँ पे आएगा 99 वाला पार्ट, 98, 96, 97, 96 और 95। तो 95 नंबर का जो डिवीजन है वो इसके साथ मैच कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ। उसके बाद आगे 90। तो यहाँ पे जो गैप नहीं होगा दोनों जॉ के बीच में, जो या दोनों स्पिंडल के बीच में कोई गैप नहीं होगा, नो गैप बिटवीन स्पिंडल्स एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज एबव रेफरेंस लाइन। इसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव जीरो एरर की, नेगेटिव जीरो एरर वर्ड से ही पता चल रहा है ये नेगेटिव में होगी तो माइनस लगाएंगे, n इंटू लीस्ट काउंट। अच्छा, n जो मेजर किया जाएगा यहाँ पर, ये बात याद रखना, n जो मेजर किया जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और लिस्ट काउंट किसका, स्क्रू गेज का। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अपोजिट हम काउंट करेंगे तो कौन से नंबर का डिवीजन मैच कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ, तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5। तो 5 नंबर का डिवीजन मैच कर रहा है, हमें अपोजिट मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 5 इंटू लिस्ट काउंट 0.01, तो माइनस 0.05 मिलीमीटर। ये आ गया इसमें नेगेटिव जीरो एरर।
एक्चुअल वैल्यू जो होती है या ट्रू वैल्यू जो होती है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, ट्रू वैल्यू जो रहेगी, ट्रू वैल्यू इक्वल टू क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर। जो भी एरर है उसको यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर एरर लिखी जाएगी। जब जॉ के बीच में कोई गैप नहीं होगा तो वहाँ पर एरर हम कैलकुलेट करेंगे, एरर को यहाँ पर लिख देंगे। मेजर्ड वैल्यू कोई भी हम मेजर कर रहे हैं, डायमीटर वगैरह मेजर कर रहे हैं, थिकनेस मेजर कर रहे हैं, उस वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। डिफरेंस कर देंगे सीधा। एरर जो है विद साइन लिखी जाएगी, जैसी वैल्यू आ रही है माइनस के साथ या प्लस के साथ उसको लिखेंगे विद साइन। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। इन ए स्क्रू गेज देर आर 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल एंड मेन स्केल मूव्ड बाय 0.5 मिलीमीटर। तो इसमें जो पिच है, पिच क्या होगी इसकी 0.5, मतलब एक सर्कुलर, एक कंप्लीट रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में जो सर्कुलर स्केल है वो कितना मूव कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है, मेन स्केल के ऊपर। तो पिच हो गया, और डिवीजन कितने हैं 100। तो लीस्ट काउंट क्या होगा स्क्रू गेज का, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच मतलब 0.5 और नंबर ऑफ डिवीजन 100 मिलीमीटर। तो क्या आ गया 5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। ये आ गया इसका लीस्ट काउंट, किसका, स्क्रू गेज का। आगे पढ़ते हैं। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिवीजन बिलो द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन या रेफरेंस लाइन। तो 6 डिवीजन नीचे है, और नीचे है तो वो पॉजिटिव जीरो एरर होती है। अगर जीरो ऊपर है तो कैसी होगी, नेगेटिव जीरो एरर। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर है, क्या वैल्यू होती है उसकी पॉजिटिव जीरो एरर की, n इंटू लीस्ट काउंट, n इंटू लीस्ट काउंट। अब n की वैल्यू क्या है 6 डिवीजन, और लीस्ट काउंट क्या है 5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। क्या आ गया यहाँ पर ये सॉल्व करने के बाद, तो 3 इंटू 10⁻² मिलीमीटर, ये आ गया एरर। आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू स्टड्स, स्टड्स मतलब स्पिंडल्स की बात कर रहे हैं, आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ये हो गया एरर के बारे में। व्हेन ए वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टड्स, स्पिंडल के बीच में एक वायर को लगाते हैं, 4 लीनियर स्केल डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल। 4 डिवीजन क्लियरली विजिबल है, इसका मतलब जो इसमें वैल्यू होगी या मेजर्ड वैल्यू होगी, मेजर्ड वैल्यू कितने डिवीजन क्लियरली विजिबल है 4, और एक डिवीजन की वैल्यू क्या है 0.5, तो 0.5 हो गया। आगे क्या है, वाइल 46 डिवीजन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद रेफरेंस लाइन। ये तो आ गया मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल या पिच स्केल रीडिंग। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है 46 डिवीजन, 46 डिवीजन, और लिस्ट काउंट क्या लिखा जाएगा इसका 5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर में है दोनों। और ये आ गया यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग होगी और ये सर्कुलर स्केल रीडिंग। इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 चौके 20, ये 2 आ गया, प्लस इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 चौके 30, 3 और 5 चौके 20 और 3 23 इंटू 10⁻³। तो ये कितना आ गया 2 प्लस 0.23, 0.23, तो 2.23 आ गया मिलीमीटर। ये मेजर्ड वैल्यू है, और पॉजिटिव जीरो एरर क्या है 3 इंटू 10⁻² मिलीमीटर। तो ट्रू वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर,
एरर पॉजिटिव है, पॉजिटिव को लिखेंगे, तो 2.23 मिलीमीटर माइनस एरर क्या है 3 इंटू 10⁻², 3 इंटू 10⁻² मिलीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं। 2.23 मिलीमीटर माइनस 0.03, ये मिलीमीटर में है, मिलीमीटर, तो क्या आएगा 2.20 मिलीमीटर। अब इसको हम क्या लिखेंगे, आंसर देखते हैं, आंसर चेक करते हैं। तो डायमीटर ऑफ वायर समथिंग इंटू 10⁻² में दे रखा मिलीमीटर, तो -2 में लिखना पड़ेगा। 220 इंटू 10⁻² मिलीमीटर, तो वैल्यू क्या है यहाँ पर 220, तो 220 हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 220। ओके, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।